नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने एजुकेशन लोन या स्टडी लोन का जो बेसिक्स है उसको हमने ये समझा कि ऐसे कौन कौन से बैंक्स हैं जो आपको स्टडी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, उनकी सारी डिटेल्स हमने समझा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका लोन का प्रोसेस बैंक से नहीं हो सकता है या जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो आपके रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं दे सकते, या अगर आप सिक्योर्ड लोन की जो उनकी पॉलिसी है जिसमें आपके सिक्योरिटी एसेट्स देखना चाहते हैं वो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन होगा NBFCs, व्हिच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं जिनको हम NBFCs कहते हैं वो आपको कैसे लोन दे सकती हैं और उनका क्या क्या डिटेल है। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज के एपिसोड में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, या आप अपने दोस्तों में आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीकली एपिसोड जो हमारे रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा एक कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है NBFCs के बारे में कि इनको लोग क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको विदाउट कोलेटरल भी लोन देती हैं और आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हम इस बात पे ये डिटेल पहले लेते हैं कि व्हाई NBFCs, Why you should go for NBFCs। सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है इसमें वो ये है कि आपको इसमें कोलेटरल नहीं दिखाना पड़ता है। आपको अपना घर, अपना प्लॉट, अपना लैंड, अपनी प्रॉपर्टी या और कोई जो एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये सारी जो एसेट्स हैं आपके पास, इनको आपको एक तरीके से गिरवी नहीं रखनी पड़ती, इनको आपको रखना नहीं पड़ता है सिक्योरिटी। जो नंबर 2 इस पे जो पॉइंट है कि NBFCs क्यों बेनिफिशियल होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप बैंक से, जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट बैंक हो गए या प्राइवेट बैंक हो गए, उसमें मेनली आप 7.5 लाख तक का तो बड़े आराम से आपको लोन मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर के अमाउंट में उनकी बहुत ही स्क्रूटनी होती है इन टर्म्स ऑफ योर एसेट्स, योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बहुत सारी जो डिटेल होती है। और कई बार ऐसा होता है सारा कुछ करने के बाद भी आपको लोन नहीं मिल पाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट हर बैंक के साथ आपका यही एक्सपीरियंस हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एनी लोन व्हिच इज मोर देन 7.5 लाख, वो जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं उसमें थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें परेशान होना पड़ सकता है। एंड ऑफ द डे आपका काम हो भी सकता है लेकिन कई बार आपका मैटर उसमें फंस जाता है। जो NBFCs होती हैं वो आपको बहुत ही बड़े अमाउंट तक का लोन आपको विदाउट कोलेटरल आपको दे देती हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पे जो बेनिफिट है वो ये है कि जो स्टडी के जो एक्सपेंसेस है वो टोटल आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने ट्यूशन फी इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, जो ट्रेवल कॉस्ट है, सब कुछ आप अपना जो भी लोन आपका मिलेगा उसको आप अपनी स्टडी के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस पे आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला बेनिफिट है, जो और सारे बैंक्स में जो मार्जिन अमाउंट मांगते हैं दिखाने के लिए, वो मार्जिन मनी आपको नहीं दिखाना पड़ता है। ये टोटली आपके फाइनेंशियल पेपर पे आपको लोन देते हैं। इसके बाद जो अगला बेनिफिट है NBFCs को अप्रोच करने का वो ये है कि ये आपके सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है और कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको ये लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं जैसे आप SBI के पास जाएंगे या PNB के पास जाएंगे या कोई ऐसे बैंक के पास जाएंगे, वो मेनली उनकी एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है कि उस लिस्ट में उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस के कोई और सब्जेक्ट्स हो गए या मैथमेटिक्स हो गया या कोई और ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट जो आप पढ़ने जाते हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। एक तरीके से ये अपना एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि इस फील्ड में अगर ये स्टूडेंट जा रहा है तो होपफुली दे विल गेट द जॉब एंड दे विल रिटर्न द मनी। बैंक इस चीज को असेस करता है, इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ये आप पहले से ही जानते होंगे और अगर ना जानते हो तो ये चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी बैंक जो आपको लोन देता है वो सबसे पहले एक रिस्क असेस करता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो लोन अमाउंट जो उन्होंने जो स्टूडेंट को दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फंस गया। इसके बाद का जो बेनिफिट है वो इसी से लिंक्ड है कि इसमें जो पेपर वर्क है कम लगेंगे, क्योंकि जब आपने कोई प्रॉपर्टी का एसेट्स वगैरह का जब कुछ नहीं दिखाना है कोई डॉक्यूमेंट, तो आपके बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। एक लास्ट बेनिफिट इसका ये भी आप समझ लीजिए कि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही स्पीडी है। मतलब आप 10 to 15 डेज में आप मान सकते हैं कि आपका पूरा लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आप लेट स्टेज पे भी लोन अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम आपका ये 2 to 3 वीक से सब प्रोसेस कर देंगे। लेकिन एडवाइजेबल यही है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि आप इन सब चीजों में लेट मत कीजिए। जैसे ही आपको डिटेल थोड़ा पता चल जाए, जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप तुरंत ये सारी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आपको शुरुआत से ही लेना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसकी क्या फीस है, क्या उसकी ट्यूशन फी है, क्या उसका लिविंग कॉस्ट है, ट्रेवल कॉस्ट क्या है, वो सारी चीजों को लेकर आपके पास क्या पैसा है, कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे दिखाना है, ये शुरुआत से जब शुरू कर देंगे तो इट्स अ गुड चांस दैट यू विल सक्सीड। दोस्तों, इसके बाद में दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हु इज एलिजिबल फॉर NBFC। आप ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो NBFCs को अप्रोच कर सकते हैं और जिनको ये लोन मिल सकता है। हर कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जनरल आज हम बात करेंगे। जो एक जनरल रिक्वायरमेंट है उसमें यह है
कि अगर आप 18 ईयर से ऊपर हैं तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें जिससे आप अपनी आईडी प्रूफ कर सकते हैं, और आपका इनकम प्रूफ। एनबीएफसी जो आपको लोन देती हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनकम प्रूफ, योर फाइनेंशियल स्टेटस। एनबीएफसी कैटेगरी में ऐसे कौन कौन से एनबीएफसी हैं जो आपको इजिली लोन दे सकते हैं? तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम रखे हैं HDFC क्रेडिला को। ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है इंडिया में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये लोन प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर इस 5 चीजें समझेंगे कि इनका इंटरेस्ट रेट, इनकी प्रोसेसिंग फी, इनका लोन मार्जिन, का प्रोसेसिंग टाइम, कितना आपको लोन दे सकते हैं, तो 5 चीजों पे डिस्कस। HDFC क्रेडिला का जो इंटरेस्ट रेट है, ये 10 to 14% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जो प्रोसेसिंग फी है 0.5 से लेकर 1% तक हो सकती है, नेगोशिएबल है। लोन मार्जिन आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, तो लोन मार्जिन इनका 0 है। जो इनकी प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 to 3 वीक्स, मतलब 15 वर्किंग डेज में ये आपका प्रोसेसिंग टाइम इनका कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम अमाउंट दे कैन ऑफर, ये आपको अप टू 45 lakhs ये आपको ऑफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो सेकंड नंबर की एनबीएफसी कंपनी है वो है इनक्रेड। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है इंडिया में। इनका भी जो इंटरेस्ट रेट है 10 to 13% के बीच में लाई करता है। इनकी भी प्रोसेसिंग फी अप टू 1% है। ये अगेन ये आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगोशिएशन इज द की हियर। तो प्रोसेसिंग फी पे आप उनके जो सेल्स एडवाइजर हैं या उनकी जो क्रेडिट टीम है या जो भी आपसे डील कर रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो कंट्री टू कंट्री उनका अलग ऑफर चल रहे होते हैं, तो उन ऑफर्स पे भी ध्यान रखिए कि कौन सा ऑफर आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, ये देख लें। ये भी लोन मार्जिन आपसे नहीं पूछते हैं, 0 लोन मार्जिन पे आपको लोन दे सकते हैं। और इनका भी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 10 to 15 वर्किंग डेज में है, और ये भी आपको 45 lakhs तक का लोन दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो कंपनी आती है वो है एक्सिलो, और एक्सिलो का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है। इनका इंटरेस्ट रेट 13 to 15% इंटरेस्ट रेट है। इनका भी जो प्रोसेसिंग फी है वो 0.5 से लेकर 1% के बीच में है, और इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है हियर अबाउट 10 वर्किंग डेज में आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है। लोन मार्जिन इनका भी 0 है, लोन के अमाउंट का मार्जिन नहीं दिखाना है। ये 40 to 45 lakhs तक ये आपको लोन दे सकते हैं। इसके बाद में जो नंबर 4 पे जो एनबीएफसी है वो है एवांस। एवांस जो है DHFL ग्रुप का है। एवांस का इंटरेस्ट रेट 11% से शुरू हो जाता है, अप टू 14-15% तक जाता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल ऑफर हो इंटरेस्ट रेट पे वो आप चूज कर सकते हैं। 0.5 to 1% ये इनकी प्रोसेसिंग फी है। अगेन आप उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। एवांस जो है लोन मार्जिन ये देखना चाहते हैं, ये 8% तक आपको दिखाना पड़ सकता है ज्यादातर केसेस में। कुछ सिनारियोज में ये लोन मार्जिन नहीं भी देखते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है तो मार्जिन दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली ये 8% आपका लोन मार्जिन ये आपको दिखाना पड़ सकता है। बाद में आता है इनके प्रोसेसिंग टाइम, ये विद इन 2 वीक्स में आपको प्रोसेसिंग करके आपको लोन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवांस आपको अप टू 40 lakhs लोन दे सकता है। तो ये हो गए जो 4 ऐसी कंपनीज एनबीएफसी में जो बिना आपकी प्रॉपर्टी, बिना आपके लैंड, जो आपके लैंड है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या और कोई जो आपकी फिक्स्ड एसेट, मतलब अचल संपत्ति, चल संपत्ति जिसको कहते हैं, लिक्विड एसेट, फिक्स्ड एसेट एज ए सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है, जिससे कि आप जान रहे हैं कि आप जो भी आपने लोन लिया है वो आप सेफ है ऐसी चीजों में जिसपे कोई चीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज बड़ा रिस्क नहीं है कि आप, जिससे ऐसा नहीं है कि अगर आपने लोन पे करने में थोड़ा सा डिले कर दिया तो आपका घर ही रिस्क पे आ गया या आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए एनबीएफसी को लोग अप्रोच करते हैं और ये काफी पॉपुलर है, स्पेशली जो हाईली स्टेबल हैं, जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, बहुत अच्छी स्टेटस है, उन लोगों में एनबीएफसी बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों ये हमने इसके बारे में पॉजिटिव चीजें बात किया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना ये भी जरूरी है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना जरूरी है। जैसे नंबर 1 इसमें हो गया प्रोसेसिंग फी है वो काफी ज्यादा है। पहले हमने बात किया कि अप टू 1% या टू मोर, ऐसे केस में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप कितना उससे नेगोशिएट कर पाते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है कि जो एनबीएफसीज होती हैं ये आपको पेमेंट हॉलीडे आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया कि जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया या और जो बैंक्स हमारे इंडिया में हैं, वो सब आपको एक ग्रेस पीरियड देते हैं कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट आपकी हो जाती है उसके बाद में लगभग 12 मंथ्स हर बैंक एक ग्रेस पीरियड देता है कि उस पीरियड में आपकी ईएमआई, आपका इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होगा। उसमें आप जॉब ढूंढिए, एक तरीके से आपको एक फ्रीडम मिला होता है या फ्लेक्सिबिलिटी मिली होती है। अगर आपको पे भी करना है तो बहुत ही नॉमिनल उसका एक परसेंटेज जो है वो आपको इंटरेस्ट का पे करना पड़ता है। लेकिन एनबीएफसीज में वो आपकी मेन इंस्टॉलमेंट तो नहीं शुरू होगी, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे मान लिया 40 लाख का आपने लोन लिया, उसका एज एग्जांपल से मैं आपको ये बता रहा हूँ 10,000 मान लिया आपका मंथली इंटरेस्ट आया, तो 10,000 में वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल बैंक है उसमें हो सकता है कि वो ना पे करना पड़े, 2,000 या 5,000 पे करके आप कैन गेट अवे विद। लेकिन एनबीएफसी में यू हैव टू पे द होल अमाउंट और 50% ऑफ द इंटरेस्ट रेट यू हैव टू पे ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड एज वेल। दूसरा
दूसरा पॉइंट इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी हाई है। इंटरेस्ट रेट देखिए सारे एनबीएफसी का जैसे हमने बात किया सबका 11% से ऊपर था, और बैंक में जो ट्रेडिशनल बैंक में उसमें आप देखिए कि वो 7%, 8% से 9% से शुरू हो जाते हैं बैंक इंटरेस्ट रेट। ऐसे सुनने में साउंड्स वेरी सिंपल कि अगर ये 9% चार्ज करते हैं और वो 14%, 11%, so it's not, it's matter of few numbers। जब आप इसको 40 लाख और 30 लाख के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरेस्ट रेट को भी समझिए कि एनबीएफसी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट इस पे आता है वो ये है कि कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। मतलब जो लोन अमाउंट लिया वो आपका मान लिया कैपिटल हो गया, उसके बाद में जो आपका साल भर का इंटरेस्ट हुआ उसमें से जो आप पे किए वो तो गया, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट बच गया वो जाके आपके मेन कैपिटल में ऐड हो गया, वो अगले साल के लिए मेन कैपिटल होगा, उस पे अब इंटरेस्ट पड़ेगा। सो दिस बिकम्स ह्यूज। इन द लॉन्ग रन आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि हर साल वो ऐड होता जा रहा है, जो बैलेंस उसका रिमाइंडर हो रहा है इंटरेस्ट का वो आपका बढ़ता जा रहा है। जबकि जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो आपको एक बेसिक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जैसे उन्होंने बता दिया कि उनका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% मीन्स वो आपके मेन पे है। एवरी ईयर वो आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख ही रहेगा, या तो उससे कम जाएगा अगर आप उसको पे कर पाए हैं तो कम जाएगा, अदरवाइज वो आपके 10 उसी पे ही इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एनबीएफसीज होती हैं इनकी जो मैक्सिमम टेन्योर्स है वो 10 ईयर्स मतलब 10 साल का ही आपको देते हैं। जैसे जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी जो मैक्सिमम टेन्योर हो अप टू 15 ईयर्स है, या कभी कभी उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो ये एक तरीके से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाता है, आपके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं और ड्यूरेशन आपका सिर्फ 5 to 10 ईयर्स होता है तो आपका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, एंड देन इट बिकम्स लिटिल बिट स्ट्रेसफुल। तो आज हमने ये सारी चीजें बात किया एनबीएफसीज के बारे में, इनके कुछ पॉजिटिव्स हैं और इनके कुछ कॉन्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस किया। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आप जहां भी हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।